Hello my dear students, welcome back in XII digital classes. Today we are going to discuss about data handling using Pandas, and the main topic is data frames and its operation. The syllabus is related to CBSE for class 12 IB informatics practices, and this is the first video on data frame. Earlier I was already given you 6 videos on the series. If you have not watched that video, that was very helpful for you. अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा उसे। और चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डेटा फ्रेम से रिलेटेड हम क्या क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई सिलेबस हमारे पास डेटा फ्रेम्स के कुछ ऐसे टॉपिक्स आते हैं, आपको सीखना है व्हाट इज द डेटा फ्रेम क्रिएट कैसे करेंगे, डिक्शनरी से, सीरीज से, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी से, नंबरी एंड डायमेंशनल एरे से, टेक्स्ट फाइल, सीएसवी फाइल से, एंड उसको डिस्प्ले कैसे करेंगे। कुछ एट्रीब्यूट्स ऑफ डेटा फ्रेम्स के बारे में भी हम बात करेंगे और हम डेटा फ्रेम्स को डिस्प्ले करेंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे, एसेस करेंगे, कुछ इटरेशन मेथड को भी यूज करेंगे। ऑपरेशंस ऑन डेटा फ्रेम भी होगा जहां पे रोज एंड कॉलम्स में ऐड, सेलेक्ट, डिलीट, रीनेम का काम करना है हमें। हेड एंड टेल फंक्शंस को भी हम यूज करेंगे। इंडेक्सिंग यूजिंग लेवल्स के बारे में सीखेंगे। बुलियन इंडेक्सिंग, ज्वाइनिंग, मर्जिंग एंड कॉन्केटनेशन के बारे में भी आपको जानना है। एंड एट लास्ट आपको ये भी जानना है कि हाउ कैन यू इंपोर्ट द डेटा फ्रॉम सीएसवी फाइल्स एंड डेटा फ्रेम्स। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे भी आपको थोड़ा बहुत यहाँ भी देखना है और इसको डिटेल में हम फर्दर देखेंगे। तो चलिए हम टॉपिक पे चलते हैं कि व्हाट टॉपिक गोइंग टू डिस्कस बाय मी टुडे, मतलब आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो हम आज के टॉपिक के बारे में जान लें कि टुडेज टॉपिक इज, आज हम बात करेंगे सबसे पहले कि डेटा फ्रेम क्या होते हैं, डेटा फ्रेम का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। हम डिफरेंसेस भी जानेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीरीज एंड डेटा फ्रेम। हम डेटा फ्रेम्स को क्रिएट करना सीखेंगे 2D डिक्शनरी की मदद से। देखेंगे, मतलब डिक्शनरी हमारा 2 डायमेंशनल ही हो जाता है, तो हम वहां से देखेंगे। और हम क्या देखेंगे कि डिक्शनरी के अंदर में वैल्यूज डिफरेंट फॉर्म में है, लिस्ट के फॉर्म में है, नंपाई एरे के फॉर्म में है, डिक्शनरीज के फॉर्म में है, सीरीज के फॉर्म में है। एंड एट लास्ट मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हाउ यू विल शो द डेटा फ्रेम। एक्चुअली शोइंग द डेटा फ्रेम तो हमारा बीच का प्रोसेस है, हम बनाते जाएंगे और मैं आपको दिखाते भी जाऊंगा, बट एट लास्ट आल्सो आई विल डिस्कस इट। मैं आपको पहले बता दूं ये सारे सिलेबस के हिसाब से मैंने इसको अरेंज कर रखा है। एक एक पॉइंट को मैंने कोशिश किया है कि आपके साथ में डिस्कस करूं। तो मूव ऑन द पॉइंट्स। तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज द डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया था इन बिगिनिंग ऑफ द सीरीज वीडियोस कि देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर्स अलाउड बाय द पांडास। वन इज कॉल्ड सीरीज, सेकंड इज कॉल्ड डेटा फ्रेम एंड थर्ड इज कॉल्ड पैनल। तो पैनल आपके सिलेबस में नहीं है तो वो हम उसके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं सीरीज के बारे में। सीरीज के बारे में बताया गया था कि सीरीज 1 डायमेंशनल होता है, वहां पे आप हो गए और इसके नीचे आप देख लो ये सारा आपका डेटा है। ठीक है, तो सबसे पहला डिफरेंस क्या है कि सीरीज 1 डायमेंशनल है तो डेटा फ्रेम 2 डायमेंशनल है। सेकंड, सीरीज होमोजीनियस होता है, इसको ध्यान रखना है। होमोजीनियस का मतलब हो गया सिमिलर टाइप वैल्यू, जबकि डेटा फ्रेम क्या है, हेट्रोजीनियस है। डेटा फ्रेम क्या है, हेट्रोजीनियस है, मतलब डिफरेंट टाइप्स। मैंने यहाँ पे सारे सिमिलर टाइप वैल्यू ही दिए हैं, बट इट नॉट मींस कि ये हमेशा सिमिलर टाइप ही होंगे, ये डिफरेंट टाइप्स भी हो सकते हैं, जैसा कि अभी आपको पीछे मैंने एग्जांपल दिखाया था। दूसरा मैंने अभी आपको बता दिया था, और ये दीज आर ऑल आर द वैल्यूज आर रिटन इनसाइड द लिस्ट फॉर्मेट। आप देख सकते हो ये स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे मैंने यूज किया था। सैलरी हमारा की है और यहाँ पे देखो इस कॉलम के बाद हमने इसकी वैल्यूज दे दी। और ध्यान करो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। और ये डिपार्टमेंट, तो हमने क्या किया, एक डिक्शनरी क्रिएट किया एंड दैट डिक्शनरी हैविंग 3 कीज एंड देयर वैल्यूज आल्सो, एंड वैल्यूज आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ द लिस्ट एंड all keys having the equal length of values। ओके, तो ये तो आपने देख लिया। अब आपको डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो आप यहां पे क्या करोगे, dfm इक्वल टू आप यहां पे लिख दो pd.dataframe_employee। आपने क्या लिख दिया, pd.dataframe_employee। अब pd.dataframe pd क्यों, हमने क्योंकि इंपोर्ट पांडास ऐड pd किया था, तो pd.dataframe और एम्प्लॉय क्या है, एम्प्लॉय इज द डिक्शनरी नेम। ठीक है, तो सिंपली आपने डिक्शनरी को पास कर दिया। अब आप डेटा फ्रेम को प्रिंट करा दो, या आप dfim भी लिख सकते थे। तो जो आपकी आउटपुट होगी स्क्रीन पे कुछ ऐसा आपको दिखेगा। अब जरा सा इसको समझना है कि इसमें कौन कौन सा कंपोनेंट है। बेसिक चीजें हैं, देखिए इनको समझना आपके लिए निहायत जरूरी है। तो अब मैं आपको बता दूं कि जो कीज होते हैं डिक्शनरी के, द कीज ऑफ डिक्शनरीज बिकम्स द कॉलम्स ऑफ डेटा फ्रेम। ध्यान से देख लीजिए, कीज ऑफ डिक्शनरी बिकम्स द कॉलम्स ऑफ डेटा फ्रेम। कीज ऑफ डिक्शनरी हैव बिकम्स कॉलम्स। Indexes have been generated 0 onwards using np.range n.
इंडेक्सेस रो इंडेक्स जो है ये ऑटोमेटिकली 0 1 2 3 4 आ जाएगा। अगर आपने कुछ स्पेशली एक्सप्लिसिटली आपने कुछ मेंशन नहीं किया है, आपने कुछ नहीं दिया है, तो ये आ जाएगा। अदरवाइज देखो इस तरीके से की जनरेट हो रहा है। अब मैं चाहता हूं कि मैं आपको इसको डायरेक्ट आइडल पे दिखा दूं। एक बार आइडली को मैं स्टार्ट कर लेता हूं। नाउ आई ओपन द माय आइडली। आपके सामने देखो मेरा आइडली दिख रहा है आपको, ठीक है। तो चलो सबसे पहला कमांड मुझे तो क्या लगाना था, मैंने क्या बताया था, इंपोर्ट numpy एज np। वेट फॉर द फ्यू सेकंड्स। इंपोर्टेड। नेक्स्ट इंपोर्ट pandas एज pd। वेट फॉर फ्यू सेकंड्स। Yeah, it takes some time, definitely. Yeah, imported. Now I have to create an object. employee, employee, ठीक है, employee, and now I am going to write here the first employee name, or you will write just name. Don't make so much lengthy. Then colon, and then I am going to use the list, and here I am going to write the name Amit, Shumit, Vinit and Rohit. Not necessary to give. Now I am giving the only 3 values, comma, the next key, और मैं यहाँ से सैलरी वाले पार्ट को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया, मैं यहाँ पे ले आके इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो टाइम सेव हो जाएगा और कुछ नहीं है इससे। array3 मैं टाइप भी कर सकते थे, np डॉट array, मैं वही बना दे रहा हूँ, उसी को बना दे रहा हूँ, ठीक है। और अब मैं पोस्ट को यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको भी कॉपी कर लिया और यहाँ पे आके मैंने क्या किया, इसको कंट्रोल V कर दिया, तो ये भी मेरा बन गया। तो देखो अब हमारे पास 3 एरे क्रिएट हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, डिक्शनरी क्रिएट करना है। तो मैंने डिक्शनरी एरे के नाम से बना देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे लिखना है नेम, हम नाम चेंज कर सकते हैं। मैं लिख देता हूँ एम्प्लॉय नेम, ठीक है। डिक्शनरी का नाम दे दिया, की का नाम दे दिया एम्प्लॉय नेम, और इसको वैल्यू मिल गया एरे 1 से। फिर नेक्स्ट नाम दे दिया मैंने सैलरी, कमीशन, मैं यहाँ पे कमीशन लिख देता हूँ, ठीक है। और कमीशन में मैंने यहाँ पे दे दिया एरे, ठीक है। जरा सा उसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे टेक्निकलिटी क्या है कि टेक्निकलिटी तो ये थी कि जो आपका की है, नेस्टेड डिक्शनरी का जो की है, नेस्टेड डिक्शनरी का जो की है वो तो बना कॉलम। क्या बना, कॉलम। नेस्टेड डिक्शनरी का की है वो क्या बना, कॉलम। लेकिन जो मेन डिक्शनरी था, जो आपका प्रीवियस डिक्शनरी था, जहां पे आपने सेम कीज वैल्यू रखे थे हर एक डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए, इन ऑर्डर वाइज आपने रखे थे, उस केस में क्या हो गया कि ये जो जैन दिख रहे हैं, अप्रैल और जुलाई दिख रहे हैं, ये बन गया इनका रो इंडेक्स। While creating data frame with a nested or 2D dictionary, Python interprets column outer dictionary keys as a column. Outer dictionary, तो this is the outer dictionary, ठीक है, this is the outer dictionary। और इसके अंदर में फिर एक nested dictionary था, तो nested dictionary का जो की था वो क्या बना, हमारा रोज बन गया, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख पा रहे हो और जैसा कि आप यहाँ पे भी देख पा रहे हो। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, है ना, तो एक बार नजर डाल के देखो आप ध्यान से यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको देखने से समझ में आ जाएगा कि ये देखो नेम सेल डिजिग्नेशन जो की आपने यहाँ यूज किया था वो इसका इंडेक्स बन रहा है, और जो की आपने यहाँ एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3 यूज किया था वो इसका कॉलम्स बन रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? So for today this much is enough, and in the next video we will discuss something more about this data frame. So till time wait, I hope you all are doing better. वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।